बट वो मेरा पहला ब्रेक था, जो कि जी। मैंने ऑडिशन देने के लिए गई थी। मैं एक कैरेक्टर रोल का मैं सिलेक्ट भी हुई थी उसके लिए। सेट पे जाने के बाद मेरा चेंज हो गया कैरेक्टर। मैं कैरेक्टर से लीड रोल में आ गई, और वो मेरे लिए अनबिलीवेबल था क्योंकि पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। दैट्स माय फर्स्ट ब्रेक। आपको आपको उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट ब्रेक और भी लीड रोल में आपको मिलेगा। या और एक मराठी स्टार हैं आप, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू सिंह राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय। बियर्ड एडिक्टेड ज्वाइन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बने रहिए हमारे साथ। तो मैम, जब आपको लीड रोल मिला मराठी मूवी में, ठक्कर जी जुड़ गए, नम्रता ठक्कर जी जुड़ गई हैं, सुपर डांसर फेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय अमोल। तो उस वक्त आपको क्या फील हो रही होगी, मतलब कितना प्रेशर था आपके ऊपर कि मैं मैं कैसे इसको मतलब हैंडल करूं। पहले तो मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज मैंने उससे जी। पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी, और ना ही मैंने कोई कोर्स किया है, ना ही कोई थिएटर किया है। जस्ट मैंने पहले बार खुद से परफॉर्म किया था, और कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी मेरी उस टाइम पे। जैसे स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने सीन दिया। शायद मैंने 2 या 3 रिटेक लिए होंगे, उसके अलावा नहीं लिए थे। बट मैं डर भी गई थी कि मुझे कोई कुछ कहेगा तो नहीं, कोई मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगा वहाँ पे, मुझे हकाल तो नहीं देंगे वहाँ से बीच शूट में। ये सारे डर मेरे दिमाग में थे। बट एक शॉट देने के बाद डायरेक्टर सर ने कहा कि अच्छा किया तुमने। वो थोड़ी खुशी भी थी और डर भी था, और आगे का और एक्साइटेड टीम है कि आगे क्या होगा। तो थोड़ी खुशी थोड़ी डर लेकर इन्होंने एक मराठी फिल्म में लीड रोल किया था, और बहुत ही शानदार इन्होंने एक्टिंग की थी, उसमें काफी ज्यादा सराहना मिली थी इनको। और पोस्टर मैंने देखा था मैम, बहुत खूबसूरत लग रही है उस मूवी में। तो इस अभी भी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इस फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है मैम, थोड़ा बताएं दर्शकों को। कोई राज नहीं है। बचपन से ही ऐसी हूँ। मैं तो फिट होने के लिए आ, ना तो जिम जाती हूँ ना कुछ, बट यही मतलब भगवान ने मुझे ऐसे ही रखा है पहले से। आप लोग भी बने रहे हमारे साथ, आज मुंबई की आवाज बनकर देश की आवाज बन गई है हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेत्री आरोही डीके जी। मैम, आपको सपोर्ट किनका ज्यादा मिला, एक हमारे दर्शक का सवाल है, सपोर्ट किनको ज्यादा मिला आपके फैमिली मेंबर में, मम्मी का, पापा का, एक्टिंग के फील्ड में आने के लिए। मेरी मम्मी का, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी का रहा है। क्योंकि मैं 15 साल की थी जब मैं भाग के मुंबई गई थी, और उस टाइम पे जी। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और नेबर्स मेरे जो अगेंस्ट थे कि मत भेजो, बहुत छोटी है, एज नहीं है इसकी अभी जाने की इतना। और इंडस्ट्री के बारे में लोगों की जो सोच है, वो भी मेरी मम्मी को भड़काते थे। बट स्टिल मम्मी का प्यार था, उनका आशीर्वाद था, जो कुछ हुआ नहीं, और सेफली मैं आज तक अभी तक यहाँ पे हूँ। उनका ही सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा। मैम, आप मूल रूप से महाराष्ट्र की हैं, तो कहते हैं कि मुंबई में जन्म लेना, पलना पढ़ना वहाँ आसान हो जाता है करियर बनाने के लिए। क्या ये सत्य है, डिफिकल्ट है या आसान है, या बाहरी लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है मुंबई जाकर सेटल होना, इसके बारे में कुछ बताएं मैम। नहीं, मैं मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई है मुंबई में जब मैं पहली बार गई थी, बिकॉज मैं बेसिकली तो अमरावती से हूँ, जो कि मुंबई से 700 किलोमीटर्स दूर है। और मैं भी जब पहली जी। बार गई थी मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हुई है, जबकि मैं महाराष्ट्र में ही गई थी, और खुद एक महाराष्ट्रियन हूँ। लेकिन मुझे भी बहुत सफ़र करना पड़ा, और बहुत सी नई चीज़ें थी जिनको शायद मैं फिट नहीं कर पा रही थी उनके अंदर। फिर भी मैंने किया, और अभी भी कर ही रही हूँ। अभी भी कर ही रही हैं मैम। बॉलीवुड में मराठी फिल्म करने के बाद, बॉलीवुड में आने के बाद कैसा फील हुआ? आपने क्राइम पेट्रोल भी किया है सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पे, तो जब आप हिंदी में काम किए तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था, क्या डिफरेंस लग रहा था आपको? एक्चुअली डिफरेंस तो ये था क्योंकि मराठी में मुझे फैमिलियर एटमॉस्फेयर लगता है, क्योंकि मेरी मतलब डेली की लैंग्वेज है वो, और आसपास के लोग जब बात करते तो मुझे इतना अजीब नहीं लगता, मैं अपनों के बीच हूँ ऐसा फील करती हूँ। बट हाँ, हिंदी के टाइम पे जब काम था तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा नया है। शायद इन लोगों के लिए मैं नहीं हूँ तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, या मेरा काम इनको अच्छा लगेगा भी या नहीं।
ये डर था। और इसके अलावा कुछ नई चीजें हैं, उनका काम शायद थोड़ा नया होगा, मेरा मेरे ख्याल से थोड़ा अलग है। क्राइम पेट्रोल कंपटीशन में ज्यादा है। जी जी, क्राइम पेट्रोल में किस प्रकार का रोल आपको ऑफर किया गया था फर्स्ट टाइम? मैं जो लीड एक्टर था उसकी गर्लफ्रेंड का किरदार कर रही थी उसमें। और जो कि जी। मैं मतलब मेरा ज़्यादा तो सीन नहीं है, लेकिन एक गर्लफ्रेंड के लीड के कैरेक्टर में थी, लेकिन गर्लफ्रेंड का रोल था मेरा। तो एक मतलब रोमांटिक रोल था आपका। और मैम रोमांटिक तो कॉलेज। नहीं, नहीं रोमांटिक तो नहीं कह सकते। मेरा सिंपल सोबर सा एक गर्लफ्रेंड का किरदार था, जो नॉर्मली किसी की गर्लफ्रेंड होती है जो कॉलेज लाइफ में बन ओके जाती है, उस टाइप का। ओके। या मैम कॉलेज लाइफ आपका कैसा रहा है? जब आप स्टडी करती थी तो आप कितना मतलब पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस थी और करियर को लेकर कितना सीरियस थी? मैं पढ़ाई को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं थी। बहुत करियर के लिए बहुत सीरियस रही हूँ। या मेरी कॉलेज लाइफ रेगुलर नहीं रही है, बिकॉज मैं 15 साल से मुंबई में सरवाइव कर रही थी, तो मेरा कॉलेज जो था डिस्टेंस एजुकेशन से हुआ है। सो मैं रेगुलर कॉलेज नहीं करती थी, और मैं पढ़ाई और में बहुत ज़्यादा ऐसी टाइम पास को लेके रखती थी। सीरियस नहीं रहती थी सोन हमेशा। सोनू सिंह राजपूत कुछ लिखे हुए हैं। मैंने पढ़ा नहीं मीन्स। बिल्कुल धन्यवाद, आप तो जुड़े रहिए हमसे। तो मैं बात कर रहा था आरोही जी से कॉलेज लाइफ के बारे में। मैम उस समय आप इतनी खूबसूरत हैं, किसी से क्रश रहा हो आपका कॉलेज लाइफ में करियर से पहले तो सजा करें। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा। हाँ, मेरे कॉलेज के लड़के मुझ पे लाइन मारते थे, और ऐसा साल में 2-3 प्रपोजल्स भी आते थे। इसके अलावा क्रश वश तो कुछ रहा नहीं। लड़के तो मैम मरते होंगे आप पे उस समय, लड़के तो पीछे जाते होंगे कि आरोही को एक बार देखते हैं, थोड़ा बातें करते हैं, मतलब ऐसा होता है कॉलेज में आमतौर पे कि अ, दोस्त जो होते हैं एक तरफ मतलब आपस में बात होती है कि देखो देखो आरोही आ रही है या फिर निशा आ रही है, ऐसे कुछ मतलब इंसिडेंट कोई हुआ हो तो साझा करें। नहीं, मेरा फैशन शो का टाइमिंग था। मैंने मतलब जी। मैं वैसे तो फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। मैंने एक फर्स्ट टाइम फैशन शो किया था जिसमें मैंने रैंप वॉक किया है, उसके अलावा मैंने कभी रैंप वॉक किया नहीं। उस टाइम पे थोड़ा सा था कि मेरा रैंप वॉक पूरे कॉलेज में 3 साल तक चला है, चर्चे चले हैं उसके। सो वो एक जी, मेमोरी रही है मेरी कॉलेज की। वो दो चीजें जो आपको बहुत ही इम्प्रेस लगा हो अपने करियर में, हम्म। प्रभावित हुई हो उन दो चीजों से अब तक के शॉर्ट करियर में। पहला तो ये कि मैं जब मेरी सेकंड मूवी कर रही थी शूट, अमालापन गर्लफ्रेंड है, जो अच्छे से रिलीज भी हुई है, जिसका मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। जिस फिल्म की वजह से मुझे लोग जानते हैं, उस फिल्म के शूटिंग के दौरान या प्रमोशन के दौरान मैं बहुत खुश रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव उस टाइम पे फील हुआ है। और मेरी लाइफ उस टाइम पे बहुत अच्छी से चल रही थी कि मेरे उसके अलावा भी मेरे उस टाइम पे बहुत अच्छे काम चल रहे थे। और उसके अलावा मैं एक फोटो शूट कर रही थी, जो सूरत में मैं हमेशा ही करती हूँ। उसका एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बहुत बेटर, बहुत ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। जी। कहते हैं मैम कि स्टार्स का जो लाइफ होता है, सेलिब्रिटी का जो लाइफ होता है, जैसे वो किसी मूवी में या सीरियल में काम करते हुए, एक्ट करते हुए, कभी 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 ऐसा अफवाहें भी उड़ती हैं बहुत सारे स्टार्स स्टार्स के साथ कि उनके को स्टार से अफेयर हो गया, उनका ये डेटिंग वो चल रही है, ऐसा कुछ मतलब आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो तो बताएं। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट मेरे जितने भी आज तक के को स्टार्स रहे बहुत अच्छे रहे, बहुत सपोर्टिंग रहे। मेरे से कुछ गलती भी हो जाती थी सेट पे, तो अभी वो जुड़ा भी है अमोल। वो भी मुझे सपोर्ट कर देता था कि आरोही तेरा ये गलत हो रहा है यहाँ पे, तू शायद ऐसे भी रिएक्ट कर सकती है, या इमोशंस ऐसे भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये मेरे को स्टार्स मेरे हमेशा सपोर्टिंग रहे हैं, अच्छे रहे हैं। और मेरा उनके साथ कोई अफवाहें तो फैली नहीं मेरी उनके साथ।
हमारी दोस्ती तो आज उनके भी है, अच्छी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी रहेगा वो दोस्ती और रहे। ऑफ और कोर्स। एक सवाल और मैम, काफी ज्यादा अभी चर्चा में ही है, सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड है। स्टार्स काफी प्रेशर में आ जाते हैं और कहते हैं कि अवसाद बन जाता है गुस्सा, और चाहे वो टेंशन हो, उसको आप किस नजरिए से देखती हैं? मैं ऑब्वियसली उसके लिए तो बुरा लगता है, क्योंकि सुशांत सर बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर थे। बुरा तो उनके लिए लगता है। इनफैक्ट मैं जिस दिन उनका वो हुआ था, उस दिन मेरे आंखों से भी आंसू आए थे। पता पता नहीं, इतने क्लोज तो नहीं थे, कभी मिली भी नहीं हूँ उनसे, बट फिर भी उनके लिए बहुत बुरा लगा था। और हाँ, ये मतलब उनके बारे में जो अफवाहें फैल रही है, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है। लेकिन हाँ, मैं भी कभी कभी जब मेरा रिजेक्शन होता है या फिर कभी होता नहीं है कहीं पे काम जो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यहाँ पे मेरा हो जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यार स्टार्स का बेटा ही स्टार बनता है, और हम जो नॉर्मल छोटे शहर से आते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा मुझे भी लगता आप खुद एक खूबसूरत अभिनेत्री हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अभिनेत्रियों का भी कोई फेवरेट अभिनेता होता है। आपका फेवरेट एक्टर मैम कोई जो आपको है। बहुत मेरी पसंद हो? एक्टर या एक्ट्रेस? एक्टर, एक्टर। एक्टर में तो मैं सबसे ज्यादा अजय देवगन को पसंद करती हूँ, क्योंकि उनके एक्टिंग और उनके मूवीज की जो स्टाइल्स रहती है मुझे बचपन से बहुत पसंद है। और आपकी आवाज एक्टिंग, नहीं आई है मैम, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलें प्लीज। मैंने कहा मैं बचपन से ही अजय देवगन को पसंद करती हूँ। उनकी एक्टिंग और उनका लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अजय देवगन। उनका अब तो बैकग्राउंड में बॉडी सॉडी, अब तो बॉडी सॉडी भी बना लिया अजय देवगन, तो और भी अच्छे लगते हैं। नहीं, उस हिसाब से नहीं, उनकी मूवीज जिस हिसाब से रहती है मुझे अच्छी लगती है वो। आज तक उनकी अच्छा। कोई मूवी ऐसी बुरी नहीं लगी, बोरिंग तो नहीं लगी कभी, मैं हमेशा देखती रहती या फिर इस वजह से लगी आता माजी सटकली? हूँ। नो नो नो, ऐसे उस वजह से नहीं, मैं पहले से पुरानी फिल्में देखती ही रहती हूँ, उनकी अच्छी लगती है मुझे। उनकी कोई आपको डायलॉग अगर मतलब ज्यादा अच्छा लगा हो, तो अपने आवाज में अगर दर्शकों को सुना सकी तो अच्छा लगेगा। ओह माय गॉड, आता माझी सटकली। वो नहीं, डायलॉग उनका, ये तो नॉर्मली सबको। ये डायलॉग उनका मुझे अच्छा, बहुत अच्छा सपोज लगता है। दैट मैम, सपोज दैट आपके सामने अजय देवगन हो, तो उनके सामने अगर आपको डायलॉग बोलना हो तो आप कैसे मतलब मैं नहीं बोल एक्सप्रेशन? पाऊंगी, बिकॉज वो बहुत बड़े एक्टर है, उनके सामने मेरा डायलॉग बोलना सही नहीं रहेगा। मैं उन्हें उन्हीं को सुनूंगी। हाँ, उनके साथ गप्पे लड़ाना मुझे अच्छा लगेगा, बट उसके अलावा नहीं, उनके डायलॉग्स मैं कॉपी नहीं करूंगी। चलिए, उनके डायलॉग वैसे बोल सकती है ना, आपके फेवरेट एक्टर में कोई आपको जो पसंदीदा डायलॉग उनको लगे? जी, खैर मुझे अभी तो फिलहाल कोई याद आ नहीं रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ। लेटेस्ट मूवी तानाजी थी। खैर मुझे अभी फिलहाल तो याद नहीं आ रहा। Let it be। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आरोही जी हमारे साथ बनी हुई है लोकल की आवाज फेसबुक इंस्टाग्राम पर। आप सब भी बने रहिए, अपना सवाल भी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं, और मैं मैम से जानने का प्रयास करूंगा। आपका मतलब लॉकडाउन में कैसा दिन रहा मैम? लॉकडाउन में कोई स्पेशल चीज किए हो आप तो शेयर कर सकती हैं हमारे साथ। मैं लॉकडाउन में फैमिली के साथ रही हूँ, जबकि मैं 5 साल से नहीं रहती थी। 5 साल से मैं मुंबई में सफ़र कर रही थी, तो मेरा फैमिली के साथ टाइम बहुत कम रहा है। इस बार लॉकडाउन की वजह से मैं 2.5-3 महीने से घर पे हूँ। और घर पे छोटे मतलब जो भी होता है घर के अंदर का अच्छा लग रहा था। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं वापस ही ना जाऊँ मुंबई, इतना घुल मिल गई हूँ। और कुकिंग मैंने करना शुरुआत की है यहाँ से, क्योंकि घर पे था तो बाहर की कोई चीज़ नहीं ला सकते थे, तो पानी पूरी, केक्स, ये सब चीज़ें हम लोग घर पे बना रहे थे, तो मैंने कुकिंग ज़्यादा की है लॉकडाउन के अंदर। कुकिंग बहुत ज्यादा की, कोई फेवरेट डिश आपका? पानी पूरी। पानी पूरी। पानी पूरी के लिए तो बहुत लोग तरस गए थे लॉकडाउन में। बहुत सारे कमेंट्स भी आए। एक्चुअली एक्चुअली बंद था ना सब कुछ, तो मिल नहीं रही थी, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही थी पहले तो। उसके बाद तो ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया था।
लेकिन जब नहीं मिल रही जी। थी तब घर पे ही बना रहे थे सब लोग, तो हमने भी घर पे ही बनाया। कभी बिगड़ भी जाते थे पूरियाँ, कभी अच्छी बन जाती थी वो, फिर भी खाई है, मजे ले लेके खाई है। मतलब एक्सपेरिमेंट जारी था। जी। इसके अलावा आपको क्या पसंद है मैम? मैं चॉकलेट्स बहुत खाती हूँ। आई लव चॉकलेट्स। बट लॉकडाउन के टाइम पे मैंने नहीं खाए हैं। अभी मेरी बर्थडे के बाद मुझे चॉकलेट्स मिलना शुरू हो गई थी, तो मैंने दम दब के चॉकलेट्स खाई है। अब हमें कभी मुलाकात होगी हमसे लोकल की आवाज टीम से, तो आपको चॉकलेट जरूर गिफ्ट दिया जाएगा ओह, मुंबई थैंक यू। में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जरूर। एक चीज मैं और आपसे करना चाहूंगा, आमतौर पे होता है स्टार्स के साथ या फिर नॉर्मल इंसान के साथ भी, रियल लाइफ दोनों में होता है। जैसे कभी किसी इंसान से अटैचमेंट हो जाती है और आप उन इंसान को अचानक याद करने लगते हो, चाहे वो लड़का या लड़की हो, ऐसे कहते हैं ट्रू लव। क्या आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? इट्स पर्सनल। हुआ तो है। ये थोड़ा पर्सनली क्वेश्चन है, बट या सिंपल है। मैं मुझे हाँ, मेरे लाइफ में ट्रू लव हुआ है। और मेरा जी। 3 साढ़े 3 साल का रिलेशन रहा है, बट नाउ आई एम सिंगल। हमारा कुछ आपसी झगड़ों की वजह से हम लोगों ने ब्रेकअप किया है। अब तो मैं सिंगल हूँ। बट हाँ, याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते चलिए, मैं ईश्वर से प्रे करूंगा कि आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें। और अगर मैं कोई दिल दुखाने वाला सवाल किया हूं तो हमें क्षमा करिएगा आप, हैं। जी क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल पूछते पूछते मैं कुछ पर्सनली सवाल पूछ दिया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकल की आवाज जो टीम है, मैं हमारी यही एक मोटो है कि हम स्टार्स को, जो हमारे स्टार्स हैं, चाहे वो सिंगिंग स्टार्स हैं, चाहे वो मॉडलिंग कर रहे हो या फिर एक्टर हो, उनको प्रमोट करना हमारा काम है। और पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि लोकल को वोकल बनाए। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने ये ठान लिया है कि अपने देश के कलाकार जो हैं उनको इतना ऊंचा कर देना है, इतना आगे बढ़ा देना है कि विश्व में उनका नाम मतलब रोशन हो। और जहां भी वो जाएं तो लोग देखें तो कहें कि हाँ, ये भारतीय कलाकार है और उम्दा कलाकार है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा कलाकार हो, और सबके लिए काम बराबर मिले। ये हमारा मोटो है और इसी मोटो पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा मैम, जी। आप एक्टिंग के अलावा और क्या करना पसंद करती हैं? आपके हॉबी में क्या है? जैसे मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिला आपको तो क्या करना पसंद करेंगी एक्टिंग से? मुझे राइटिंग बहुत पसंद है। मैं अपनी ही लाइफ की स्टोरी, जब मैं फ्री रहती हूँ, मेरा माइंड अच्छा रहता है, मैं लिखती हूँ उसे। और उसे लिखने के बाद मैं और भी उसके अंदर पोएट्री करती हूँ एंड ऑल, ये सब चीज़ें। कोई मतलब पोएट्री जो मतलब दर्शकों को भी इम्प्रेस कर सके और अच्छा लगे, पॉजिटिव हो, या फिर मैं मतलब कुछ इस तरह से? वो डायरी में है एक्चुअली, बट मैं कभी शेयर कर लूँगी। अभी तो फिलहाल डायरीज में है, मेरी पर्सनल लाइफ की है वो, सो ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैम की पर्सनल डायरी में ये पोएट्री भी करती हैं, राइटिंग भी करती हैं, और होता है मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। मैम, इंडस्ट्री में जो लड़के और लड़कियां नए हैं, आने वाले हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए कोई सुझाव आप दे सकें हमारे लोकल पेज के माध्यम से, तो अच्छा लगेगा उनको भी और हमें भी। नए के लिए सुझाव। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैंने जब मैं पहली बार आई थी 2016 में, तब मैंने अपनी हिम्मत हार ली थी। जब मैं रिजेक्ट हो जाती थी, पहले 6 महीने तक मैं रिजेक्ट ही हुई हूँ। मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। डिप्रेशन में अभी आ गई थी कि घर से इतना प्रेशर है, घर वाले चिल्लाएंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। ये सोच के मैंने 6 महीने के बाद सोचा था कि मैं वापस चली जाऊँ अपने घर पे। बट चली भी गई थी, आ भी गई थी मैं। बट उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुआ। जब मैं वहाँ पे थी, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ आ गई, मुझे कॉल्स आने लग गए और मुझे लगा कि अभी मुझे जाना चाहिए। मैंने जी। हिम्मत हारी थी। मैं नहीं चाहती कोई और हारे, कोशिश करे। शायद
6 महीने तो नहीं मिलेगा ना काम, 1 साल में मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा, मिलेगा जरूर। अगर आप जी, समझे हो तो मिलेगा जरूर। मिलेगा जरूर। अगर आप सच्चे दिल से स्ट्रगल कर रहे हो तो तो सफलता अवश्य मिलेगा जरूर। मिलेगी। आपका ये कहना है, और इससे दर्शकों को भी अवगत हो गया होगा, पता चल गया होगा कि आरोही जी जो बात कही वो परफेक्ट थी। मैम, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुंबई के अलावा आप और कहाँ घूमना पसंद करती हैं? मेरी फेवरेट प्लेस तो वैसे तो ऑलमोस्ट लोनावला और महाबलेश्वर रही है, जो कि मैं सबसे ज्यादा घूमती थी वहाँ पे। मैं जब भी मैं फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे वही जाती थी। लोनावला तो मेरी फेवरेट प्लेस है, तो ये जो इनका बहुत फेवरेट नजदीक प्लेस भी है। है, मुंबई से बहुत नजदीक है वो एक्चुअली, इसलिए। अच्छा, तो या आप वहां जाना पसंद करती हैं? या जब भी ब्रेक मिलता है तो वहां जाकर स्पेंड करती हैं, टाइम स्पेंड। और दोस्तों में रहना आपको मतलब कैसा लगता है, लाइक फ्रेंड सर्किल में टाइम स्पेंड करना? अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ हम अपनी दिल की बात बिना झिझक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। वहाँ पे कोई दिखावा नहीं होता, कोई सेल्फी वो नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं आती वहाँ पे। आप दिल खोल के बात कर सकते हो वहाँ पे। मैं एक चीज और मैं जानना चाहूंगा अभी, लोकल की आवाज के बारे में आपका क्या सोच है? जो हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया है स्टार्स के लिए, आर्टिस्टों के लिए, तो उसके बारे में कुछ आप अगर बताएं तो। एक्चुअली मैंने आपका 2-3 दिनों से, जब से हमारी बात हुई थी, और मैं आपका जी, पेज देख रही थी, और उसके अलावा आपके मैंने उससे पुराने वाले वीडियोस भी देखे। मुझे अच्छा जी, लगा कि मतलब सुपरस्टार से भी ज्यादा, मतलब कोई नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए भी आप रिस्पेक्ट रखते हो, उनको भी आप आगे लाने की कोशिश कर रहे हो आपके चैनल के थ्रू। और मे बी आपके चैनल की वजह से शायद उन्हें कोई नॉर्मल लोग जो हमें जानते भी नहीं हो, वो भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे बारे में सोचेंगे। तो ये एक मे बी उस आर्टिस्ट के लिए सही रहेगा, उसके फ्यूचर के लिए सही रहेगा। आपकी इस कोशिश की वजह से उसका करियर भी बन सकता है। सो मुझे ये आपकी जो कोशिश रही बहुत अच्छी लगी। और मुझे भी खुद से थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे आज के इंटरव्यू के लिए पूछा। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ अभी बनी हुई है, मुंबई की आवाज बनकर आज देश की आवाज बन गई है आरोही जी। मैम, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक कोई ऐसा रहस्य जो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, अब तक शेयर ना की हो, और हमारे फेसबुक के पेज के माध्यम से शेयर करेंगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा या बुरा? अच्छा, अच्छा वाला ही अच्छा न्यूज सुनने के लिए बहुत काम तरस गए हैं, कोरोना कोरोना ही चल रहा है, तो अच्छा वाला ही आप बताइए। राइट राइट राइट। कोरोना की वजह से तो लोग अच्छा, न्यूज देखना बंद कर रहे थे, 2-2 महीने तक न्यूज नहीं हाँ, देखी। राइट। तो अच्छा वाला ही हम सुनना चाहेंगे आपसे। अच्छा वाला रहस्य ये है कि मैं मतलब रहस्य मेरे लिए तो रहस्य ही है वो, मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। मुझे जो पहला चांस मिला था ना, वो मैं एक जगह पे थी, और शायद मेरे लिए, मैं उस जगह को लकी समझती हूँ। मैं वहाँ पे आज भी शूट्स करती हूँ, तो बिना मतलब सारे शूट्स कैंसिल कर देती हूँ उस इंसान के लिए, मैं उस क्लाइंट के लिए, मेरे ट्रेन शूट्स के बात कर रही हूँ मैं। तो मैं उस इंसान को लकी समझती हूँ, क्योंकि जब जब मैं उस जगह पे रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा ऑफर आया है काम का। सो ये मेरा सीक्रेट रहा है हमेशा। वाह, सो नाइस मैम। और एक एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज हमारे साथ दर्शक भी बने हुए हैं, और दर्शकों के लिए ये जो प्यार है आपके लिए, दर्शक लगातार गुड, खूबसूरत, लाजवाब कमेंट दे रहे हैं, उनके लिए कुछ अगर आप हमारे पेज, फेसबुक पेज के माध्यम से कहें तो, इंस्टाग्राम के माध्यम से कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। अह, मेरे जो फॉलोअर्स है, या फिर जो भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, वो मेरे लिए हमेशा ही बहुत कुछ लिखते हैं, मुझे शायद मैसेजेस भी करते होंगे, या फिर एक दर्शक है मैम, पूछ रहे हैं आपके बालों की खूबसूरती का राज क्या है? हु, कौन, मैं नाम जान सकती हूँ?
नाम मैम आपको बाद में बताऊंगा, वो दर्शक है हमारे टीम से ही है। अच्छा, भालू की खूबसूरती का राज तो कुछ नहीं है। फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं है, घर की ही सब चीजें चल रही है। बट हाँ, अभी नहीं, कुछ राज ही नहीं है। छोड़ो। तो आप जो बता रही थी, कृपया उस लाइन पे आ जाए। क्या बता रही थी मैं, मतलब दर्शकों मेरी के बारे में कुछ कह रही थी, कमेंट बता रही थी आप। मैंने कमेंट पढ़े नहीं है, 1 सेकेंड। कुछ मेरे परिवार वाले हैं, कुछ मेरे आस पड़ोस वाले हैं यहाँ पे, कुछ सब जान पहचान में ही हो गए कोई ना कोई। सो मैं सबसे पहले तो सबको थैंक्स कहती हूँ, और सॉरी भी, क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ कभी किसी के मैसेजेस, किसी की कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। और मैंने अपने मतलब जितना भी मेरा सोशल रहता है मैं यूज़ तो करती हूँ, लेकिन अपडेटेड नहीं रहती हूँ ज़्यादातर। और उसकी वजह से शायद कोई मुझसे नाराज रहता होगा कि मैं रिप्लाई नहीं करती, मेरे अंदर एटीट्यूड है, या फिर मे बी हो सकता है बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है, उनके लिए सॉरी। बट यहाँ हमारे दर्शक का एक कमेंट आया है मैम कि आपको देखकर तो आज कोरोना भी भग जाएगा। ओ माय गॉड। वैसे ही इतनी भग। बड़ी जी। इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट हमारे चैनल पे, आज जो कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं आपको लेकर, मैं हाँ। बता दूं कि ये मतलब फर्स्ट टाइम है जो कि आपके बाल और आपकी सुंदरता को लेकर इतनी कॉम्प्लीमेंट आ रही है मुझे। ओह माय गॉड, थैंक यू सीरियसली। सो मच। थैंक यू सो मच कि और ये मुझे दर्शक भी देख के अगर काफी कोरोना भाग जाएगा तो मुझे अच्छा है। मैंने आपसे पहले बोला था ना कि आप अच्छी खबर बताएं, कोरोना कोरोना ही चल रही है पूरी लाइफ में, तो तो बुरी ये खबर ना। बन गई ना, ये बन गई ना आज की अच्छी खबर, कि मुझे देख के हाँ कोरोना बिल्कुल, भाग जाएगा। थैंक ये यू तो सो ब्रेकिंग मच। न्यूज, ये तो ऑब्वियसली ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज न्यूज। हो गई। ब्रेकिंग न्यूज हो गई ये तो। हाँ मैम, लॉकडाउन में कोई खास अचीवमेंट अगर आप प्राप्त की हो। नो, नॉर्मल लाइफ था, बट हाँ, मैंने फैमिली में बहुत प्यार पाया है। और मतलब आस पड़ोस के लोगों के साथ मैंने जो टाइम स्पेंड किया है वो मुझे अच्छा लगा, उनके साथ उनके लिए मेरे लिए उनके जो दिल में प्यार था, इज्जत थी, वो मैंने इस बार देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग मेरे टैलेंट की इज्जत करते। शायद मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुझे लगता नहीं था कि मेरे गांव के लोग मेरी इतनी इज्जत करते होंगे। ये यहाँ रहने के बाद मुझे पता चला, फिजिकली प्रैक्टिकली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज तो आपने छोड़ दिया जो अचीव किया था आपने, और बहुत ही बढ़िया चीज वो था, देखिए हमें पता है आप भूल गई। जी। याद आया कुछ? नहीं। क्या अरे बात है, हाँ, गोलगप्पे बनाना। या गोल गोलगप्पे बनाना, वो तो मैंने ये सीखा सबसे है। बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, आई लव कुकिंग। और मैं कुकिंग जब मैं 10th में थी तब से मैं कुकिंग करती हूँ। मुझे जबकि सब कुछ बनाना आता है। पानी पूरी जी। ये जो था पार्ट नहीं था डेली रूटीन लाइफ का, इसलिए मुझे नहीं आती थी वो चीज़ बनाना। वो मैं लॉकडाउन में सीखी हूँ, और केक भी मैं लॉकडाउन में सीखी हूँ, उससे पहले मैंने कभी बनाया नहीं है। बाकी आपका तो कोई अपकमिंग मैम, आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो होल्ड पर हो? या है। वो मैं ना मतलब प्रोजेक्ट का नाम नहीं बता सकती, बट हाँ, इट्स अ शॉर्ट मूवी रिलेटेड टू लॉकडाउन। लॉकडाउन के ऊपर ही ओके। है, जो मैं पिछले 15 दिन पहले शूट करने जाने वाली थी, लेकिन परमिशंस की इश्यूज थे शूट्स के, सो नहीं हो पाया। बट मे बी 7-8 डेज के बाद शूट स्टार्ट होने वाले हैं। आपने वेब सीरीज भी किया है मैम, दर्शकों को बताएं वेब सीरीज क्या, मतलब वेब सीरीज में क्या रोल था आपका? मैंने वेब सीरीज की है, वो सभी जानते हैं, जो कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। बट स्टिल मेरा लीड रोल था उसके अंदर। और मेरा वो बैड एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, बट स्टिल इट्स ओके। माय वर्क, तो वर्क से रिलेटेड था, तो इसलिए हाँ, मेरा काम था। यस। मैम आपसे एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, अगर ये जो मैं आपसे मतलब एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे टीवी और मूवी की बात करते हैं हम, और बड़े पर्दे पर जब फीमेल एक्ट्रेस जाती हैं फर्स्ट टाइम,
और शूट होता है वो माहौल में, और बहुत सारे मतलब लोग आसपास में रहता, डायरेक्टर रहता है, तो किस तरह का प्रेशर होता है सेट पे, ये कुछ साझा कर सके आप? अ, हाँ, होता है। डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं सेट पे, क्योंकि उनको ये रहता है, तो इतनी पब्लिक है, ऑडियंस है, उसके अलावा एक्टर है, एक्ट्रेस है, फीम और भी को स्टार्स होते हैं, तो उनके साथ काम करना है, हर हर एक के सीन निकालने हैं, पूरा दिन का स्केड्यूल खत्म करना है, तो डायरेक्टर बहुत प्रेशर में रहता है। और अगर हमसे अगर ज़्यादा रिटेक हो गए या फिर गलती होती है, तो डायरेक्टर चिल्ला सकते हैं। उनका डर हर एक्टर में होता है, चाहे वो लीड हो, सेकंड लीड हो, कैरेक्टर हो, कोई भी हो, डर तो उसका रहता है। कभी ऐसा हुआ है मैम जैसे डायरेक्टर खूबसूरत एक्ट्रेस को देखकर कट बोलना भूल गया हो? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ, मैं जब रेणुका मामली शूट कर रही थी, जो मेरी फर्स्ट टीवी शो था जो मैं लीड में कर रही थी, उस टाइम पे मेरे डायरेक्टर सर ना मेरे डायलॉग्स जो रहते थे स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो उसमें मैं मेरा उस टाइम पे होता था कि मराठी था, तो मैं अपने मन से कई बार अपनी लैंग्वेज जोड़ देती थी उसमें। तो सर ने कभी बोला नहीं कि यारो ये गलत है, मतलब ये स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है। हाँ, चले दो चलने दो चलने दो, होता रहता था। तो मैं अंदर से यानी बोलती, यानी आप पूरे कैरेक्टर में आके खुद से डायलॉग बनाने लग जा रही थी उस समय, हाँ, क्योंकि वो है ना? मेरी रूटीन लाइफ थी, मतलब रूटीन लाइफ के हाँ ऊपर ही हाँ। स्टोरी थी वो। सो लैंग्वेज में मेरी मराठी थी, तो मैं खुद से ऐड कर ली थी कोई डायलॉग, पर डायरेक्टर तो हिंदी था, तो उनको कभी लगा ही नहीं कि मैंने अपने अंदर मतलब मुझे रोकना चाहिए, वो बोलने देते थे मुझे। अच्छा लगता था। देखिए, मैं ऐसा सवाल किया जो आपसे ही रिलेटेड था, कि आपने या कभी ऐसा किया है और खुद आप ही ने उनका ध्यान भटका दिया डायरेक्टर साहब का। किया एक है चीज मैंने और मैंने हाँ, मैंने ऐसी चीजें जी। की है सेट पे कि जबकि जो स्टोरी में नहीं रही हो, या फिर जो पार्ट ऑफ सेट नहीं रहा है, फिर भी मैंने वो चीजें की है, बट मैंने कभी डांट नहीं सुनी, बिकॉज सब कहते तो क्यूट है, छोटी है, अच्छी है, तो मैं बच जाती थी। इनफैक्ट मैं लेट भी हुई हूँ कई बार, मैं जब सीरियल कर रही थी तो एक दो बार मैं लेट हुई थी, तो ईपी की भी डांट मैंने सुनी नहीं है कभी। वहां पे भी मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि तू क्यूट है, छोटी है, अच्छी है, कोई बात नहीं बेटा, जाने दे। ये ये सुन के ना बाकी की जो मेरी को एक्टर्स थी, वो कहती थी कि भाई तेरे तो मजे है। मैम, आपने मराठी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। मराठी में कोई रोमांटिक डायलॉग आप अगर बोल सके हमारे दर्शकों के लिए, तो हमारे पेज के माध्यम से अच्छा लगेगा, मुझे भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि मराठी बहुत अच्छा लैंग्वेज लगता है मुझे। मराठी में कोई डायलॉग, मुझे डायलॉग बनाना बहुत मुश्किल लगता है, बट स्टिल आई कोई आपके मूवी का ही, आपके मूवी का ही। मेरी मूवी का ही मैं बोलती हूँ। वेट, हाँ, मेरी अभी जो सेकंड मूवी थी, शो आम्हाला पण गर्लफ्रेंड है, उसका डायलॉग मैं बोल रही हूँ, जो कि ट्रेलर में बहुत से बार दिखाया जाता है, तो लोगों को पता ही है वो। पैसे देऊन पैसे देऊन मुलांना पटवायचे, हे काय काम आहे का? ये वाला जो डायलॉग था मेरा, ये थोड़ा फनी था, थोड़ा लवली था, और चुलबुला वाला था। बट ये डायलॉग मैंने एक्चुअल लाइफ में मैं ऐसे ही बात करती हूँ, तो मैंने ऐसे ही किया था वो। बट वो मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा सीन फर्स्ट टेक लास्ट टेक में शूट हुआ था, ये वाला था। दोन मुलांना पटवायचे ते, पण पैसे देऊ, हे काय काम आहे का? मी हे तर मी यू करणार, यू लगेच, ये वाला। सुपर्ब है, सुपर्ब। मैम, आता माझी सटकली मराठी में कैसे बोलेंगे आप? आता माझी सटकली, सटकली। सटकली, ओ, आता मराठी में माझी इसको, सट सॉरी, मराठी में, मराठी में कैसे बोलेंगे? आता माझी सटकली। ओके, सुपर है, सुपर। अच्छा, मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ, आप उसे मराठी में ट्रांसलेट करना। श्योर। ओके। जी। आरोही, आज मैं गोलगप्पा नहीं लाऊंगा, तुम्हें खुद बनाकर खाना है और मुझे भी खिलाना है। आरोही,
आज मैं बोल सॉरी मराठी में करना है ना, आई एम सॉरी. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. आरोही, आज मी पाणीपुरी नाही येणार आहे. तुला स्वतःच बनवायचे आणि स्वतःच खायचे, समजले? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. सुपर, सुपर, सुपर. ये तो वही वही चीज आ गई ना कि जब आप डायरेक्टर की मतलब वो सीन कर रही थी, डायरेक्टर बोल रहा है कि चलने दो, चलने दो. वो चीज भी कहाँ एक सेंस आ गया. चलने या दो, चलने दो. यस यस यस, यही सुपर वाला में आया. बहुत अच्छा लगा. एक चीज और, आपको संगीत पसंद है मैम? हाँ, संगीत बहुत अच्छा लगता है मुझे. मैं सॉन्ग्स में जब ट्रैवल करती हूँ तो मोस्टली मैं हेडफोन्स लगा के सॉन्ग सुनती हूँ. चाहे कितनी भी लंबी जर्नी हो, ट्रेन से हो, फ्लाइट से हो, बस से हो, मेरे कान में हमेशा हेडफोन्स रहते हैं और मैं गाने सुनती होती जाती रहती हूँ. किस टाइप का संगीत आपको अच्छा लगता है? मोस्टली तो सैड सॉन्ग, बिकॉज मुझे जर्नी के अंदर सैड सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है. और नॉर्मली अगर घर पे हो, मॉर्निंग का एटमॉस्फेयर है, तो रोमांटिक सॉन्ग्स में ही मैं चलती हूँ मोस्टली. मैं श्रद्धा के और माधुरी मैम के सॉन्ग सुनती हूँ. श्रद्धा कपूर और माधुरी मैम, उनके सॉन्ग्स, उनको फॉलो करना मुझे अच्छा लगता है. That's all. ये भी रूटीन है, ब्रेकफास्ट और लंच मॉर्निंग में होता है रोमांटिक, और दोपहर में अगर ट्रेवलिंग कर रही है तो क्योंकि सैड. तुम ही हो, या क्योंकि तुम ही हो मेरी आशिकी, है ना? एक्चुअली कोई फेवरेट सॉन्ग अगर आपका कोई हो तो आप सुना दीजिए हमें भी. आपने अभी हमें बोल दिया. हम भी गुनगुना आपने कर अभी सुना बोल देंगे दिया. आपको. आपने अभी बोल दिया. ओ, आपसे पहले मैं बोल दे, देखिए कितना समझता हूँ. यही मेरा फेवरेट है. आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगा. ओ माय मेरी तो गॉड. आवाज अच्छी नहीं है ना. ओके. क्योंकि तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो मेरा चैन भी. एक्चुअली मुझे लिरिक्स वो इतना याद नहीं है वर्ड्स, बट इट्स ओके, बट सो स्वीट वॉइस मैम. आवाज भी अच्छी है आपकी, और गाने भी तो फेवरेट है ही, बहुत सुपर डुपर हिट गाने हैं. और इसके अलावा मैम, मैं एक आपसे एक सवाल और करता हूँ. ट्रैवलिंग में खास तौर पे ये होता है कि गाने ईयरफोन में लगा के आप जाते हैं, और मस्ती में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं कि अचानक से गाने सुनते वक्त ब्रेक लगता है गाड़ी का. और मैम, आपको मैं बता दूं कि नाना पाटेकर का डायलॉग मुझे बहुत पसंद है. किसका? नाना जी, नाना नाना पाटेकर की. पाटेकर. नाना पाटेकर, ओके. इज अ फाड़ू और हमारे गाय. और हमारे बिना दर्शक भी डरे, एक. बिना डरे सबकी फाड़ देते हैं वो. आई लाइक इट. हाँ, अरे ये हमारे दर्शक भी एक बोले हैं कि नाना पाटेकर का डायलॉग हो जाए. मैम, एक ओ माय नाना गॉड. पाटेकर का डायलॉग बोल देगा. मुझे तो नाना पाटेकर सर का डायलॉग्स याद नहीं है. और यहाँ पे अगर कोई बता दे तो मैं उसे रिपीट कर देती हूँ प्लीज. कोई. चलिए, मैं आपको बोल के सुनाता हूँ, आप फिर रिपीट करना, है ना? श्योर. ट्राई करता हूँ. कॉज मैं भी ट्राई करूंगी बाय द वे. ओके, ओके, ओके. अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है. आ गई है मेरे मौत के तमाशा देखने. हंसी पलट का देंगे मुझे, जुबान की बाहर आ जाएगी, आंख के बाहर आ जाएगी. आप खामोशी से घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे. तुम्हारे ये नमरदान की बुजदिली एक दिन इस देश की मौत की तमाशा इसी खामोशी से देखेगी. कुछ नहीं करना है मुझे, तुम्हें कुछ नहीं. अंधेरे में जीने की आदत पड़ गई है, अंधेरे में. पहले राजा महाराजाओं से, गुंडों से, गद्दारों से. अरे ऊपर वाला भी देखता होगा तो शर्म आती होगी. सोचता होगा कितनी खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, नीचे आके सब रेंगने वाले कीड़े बन गए. रेंगो रेंगो. ये कलम वाली भाई कलम के सहारे अपने काले करतूत को मिटाना चाहती थी. क्या मिला इन्हें? कुछ नहीं. मैं एक क्रांतिकारी मरने जा रहा हूँ. अरे ना, फांसी ला. बहुत खूबसूरत किया आपने. एक्चुअली मैं 2 मिनट के लिए सोच रही थी नाना पाटेकर सर का वॉइस आ गया यहाँ पे एकदम से. बट ये थैंक यू सो मच. साइंटिफिकली मैं नहीं कर पाऊंगी ये. नहीं नहीं होगा मुझसे ये. मैं अभी डिनाई करती हूँ इस चीज के लिए, बिकॉज नहीं हो पाएगा. आई एम सॉरी. चलिए, इसमें आप भी ये कहा है. आप दूसरा कर दीजिए, आप दूसरा कर दीजिए. हाँ, मैं नाना सर का कुछ नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वो टफ है. आप अपने फेवरेट का कर दीजिए. हाँ. एक हाँ, दिल वाले तो बहुत नाना देखा. सर का एक डायलॉग है जो वेलकम मूवी का है. शायद उसमें उन्होंने कहा है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है,
ऐसा कुछ है ना, लाइक ऐसा कुछ है डायलॉग उनका। सुपर सुपर। ना वेलकम का है, आई थिंक ये वेलकम का डायलॉग वेलकम, है। या राइट और राइट राइट। हाँ, बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला था, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। अनिल कपूर जी के साथ ये डायलॉग चलता रहता था सीन उनके। सीन रहता है उनका, राइट राइट। तो बहुत ही उम्दा कलाकार भी हैं, और नाना जी को बहुत सारा प्यार बहुत हमारे लोकल की बहुत, परिवार की तरफ से। मेरा भी है। और आरोही जी, आप मेरे साथ अभी बने रहिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। और दर्शक भी बहुत बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं। आज हमारे साथ शरत जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुणालक अम्बली जी जुड़ प्रणाल चुके हैं, कांबड़े। आपका बहुत बहुत। ओके ओके, बहुत स्वागत है आप लोगों का, और ढेर सारा प्यार है लोकल की परिवार की तरफ से, जो कि अपना बहुमूल्य समय दिए हैं आप। मैम, एक ऐसा एक्टिंग का आ, वो चीज बताइए जो कि एक्टिंग में जाने से पहले किसी भी इंसान को वो चीज कर लेनी चाहिए, पहले प्रिपेयर, उसके बाद एक्टिंग में कदम रखें। या फिर अपने फैमिली मेंबर में बात करें कि एक्टिंग में कैसे जाना है, वो क्या चीज होती है? अ, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि उसे खुद को वो चीज फील हो कि मुझे ये करना है, या मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, बनना चाहता हूँ। वो खुद से वो कोशिश करे, ना कि अपने फैमिली के बोलने से करे कि नहीं मेरी मम्मी कहती, मेरा भाई कहता है, मेरे चाचू मामू कहते हैं कि मैं एक्टर बनूं, इसलिए मुझे एक्टर बनना है। ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जिनका मेरे साथ स्ट्रगलिंग के टाइम पे, आज भी मेरी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है वो लोग। बट वो लोग कभी अपने फैमिली के बोलने से एक्टिंग के करियर में आते थे, और फिर 2-3 महीने के बाद गिव अप करके चले जाते थे। तो उनकी हार इसलिए हो जाती थी कभी कभी, क्योंकि वो खुद के सपनों के लिए नहीं आ रहे, वो अपने फैमिली के कहने के ऊपर आ रहे हैं। तो मे बी शायद वो गिव अप कर रहे हैं, या फिर हार मान रहे हैं, या हार रहे हैं। अगर वो खुद के लिए करेंगे तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया मतलब मैसेज दिया, जानकारी दी दर्शकों को। आपके लाइफ में वो दो चीजें मैम जो आपको बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, उन चीजों को याद करके, या फिर वो इंसिडेंट जब होता है तो आप बहुत खुश होती हैं, ये हमारे पेज के माध्यम से जरा बताएं दर्शकों को। मेरा फर्स्ट की मैं फोटोशूट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ। आई लव फोटोशूट। मैं कैमरा को बहुत पसंद करती हूँ। कैमरा मेरे सामने आते ही मैं पागल हो जाती हूँ। मैं नॉर्मली कैमरा ऑफ भी रहता है तो बहुत सी बार मैं खुद से पोजेस देने लग जाती हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम फोटोशूट था, जो कि कैटलॉग का शूट था। बहुत बड़ा कैटलॉग था वो, अमरूद करके का सूरत की एजेंसी। मैं जब वो शूट करी थी, वो क्लाइंट, वो सब लोग मेरे लिए नए थे। और मेरा फर्स्ट चांस था, फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म मिला था मुझे वो रिलीज करने का। तो मैं खुशी के मारे अपने कुछ भी पोजेस दे रही थी, बट वो छा गए थे, अच्छी खासी पोजेस। आज भी मैं शेयर करती हूँ कभी कभार पोस्ट पे, इंस्टा और फेसबुक के। आज भी वो मेरी फेवरेट पोजेस है, और आज भी उस पोजेस पे मुझे अच्छी खासी कमेंट और लाइक्स आती है। वो मेरा पागलपन था, बट एक्साइटमेंट के तौर पे मैं कर गई। वो मेरा फर्स्ट टाइम था एक्चुअली, इसलिए। थैंक यू सो मच मैम, आप मेरे साथ ज्वाइन की आज और हमारे प्लेटफॉर्म पे आई। और मैं ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां हों, और हमारी पूरी टीम से निवेदन है, प्रार्थना ये कि आप स्वस्थ रहें और करियर में अच्छा मुकाम पाएं, और ऐसे ही इंसिडेंट आए जिससे आप खुश रहें और हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। लोकल की आवाज की तरफ से ढेर सारी बधाई मैम। थैंक यू शुभ सो रात्रि। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट, शुभ बाय बाय रात्रि। मैम, गुड नाइट। बाय।